हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश और बायोलॉजी व्याख्यान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कोशिका सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि हमने देखा था कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। वास्तव में उन्होंने मृत कोशिका की खोज की और 1675 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के मृत्यु के पश्चात लगभग 200 वर्षों तक कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष नई खोज नहीं हुई, लेकिन 1838-1829 के आसपास 2 साइंटिस्ट आए जिन्होंने कोशिका को सिद्धांत का रूप दिया। आइए उन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सन 1838 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैथियस लाइडेन। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पौधों का अध्ययन किया, प्लांट्स का अध्ययन किया और कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं ये क्या हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी आपके पौधे हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक उसके 1 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है थियोडर स्वान। इन्होंने 1839 में एनिमल सेल्स का अध्ययन किया। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल सेल्स का अध्ययन किया और कहा कि एनिमल सेल्स के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। इस झिल्ली को उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, प्लाज्मा झिल्ली कहा। आप इस डायग्राम को देखिए, कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक के चारों ओर या कोशिका के चारों ओर क्या है, एक प्लाज्मा झिल्ली बनी है। इन्होंने प्लांट टिश्यू का भी अध्ययन किया। इन्होंने पादप ऊतक का भी अध्ययन किया। आपको पता है ऊतक क्या है, कि कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। इन्होंने प्लांट ऊतक का अध्ययन किया और कहा कि प्लांट सेल्स के चारों ओर एक मृत कोशिका होती है, उसे सेल वॉल कहा। और जो सेल वॉल ही है किसी भी पौधे की क्या है, विशेषता को दर्शाती है, यानी कि जो प्लांट्स की विशेषता को दर्शाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक अंतर ही होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से पौधों को एक विशेष पहचान देती है ये सेल वॉल। इन्होंने कहा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से मिलकर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल सेल्स हैं ये कोशिकाओं के तथा उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर संयुक्त रूप से सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया और कहा कि जितने भी जीव हैं सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये जो कोशिका है, जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, ये असफल रही क्योंकि यह बताने में असफल रहा कि कोशिका है आई कहाँ से है और नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि स्लाइडेन और स्वान की जो थ्योरी है वो असफल रही। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोशिका सिद्धांत यह बताने में असफल रही कि नई कोशिका आई कहाँ से और नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है। स्लाइडेन और स्वान के बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। 1855 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने क्या किया कि कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी का रूपांतरण किया, सेल थ्योरी को एक नया रूप देने का कार्य किया। इन्होंने देखा कि कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है, यानी कि डिवाइड करती हैं, सेल डिवाइड करती हैं। और इन्होंने टर्म दिया, इन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका अर्थ होता है कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति उनके पूर्व उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्व उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। देखिए, इस प्रकार से एक प्री एग्जिस्टिंग कोशिका है, इस कोशिका में विभाजन हुआ और एक न्यू अराइजिंग सेल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया। रुडोल्फ विर्चोव के कोशिका सिद्धांत के रूपांतरण के पश्चात आधुनिक कोशिका सिद्धांत बना। इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव इस आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं और सभी नई कोशिकाएं अपने पूर्व उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। जैसे कि रुडोल्फ विर्चोव ने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। और कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कहने का अर्थात ये है कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट का कार्य करती है, शारीरिक ढांचा बनाने का कार्य करती है। और क्रियात्मक कहने का अर्थ है, फंक्शनल कहने का अर्थ है कि जितने भी बॉडी में जैविक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी आपके जैविक क्रियाएं होती हैं,
ये इन सब की इकाई क्या होती है, कोशिका ही होती है। सभी कोशिकाएं उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक एवं रासायनिक दृष्टि से एक समान होते हैं और जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका में होने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप ही, उनके परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं जो कोशिका को जीवों पर कोशिका सिद्धांत के नियम लागू नहीं होते, जैसे कि आपके वायरस या विषाणु होते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, यानी कि अकोशिकीय होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनमें सेल स्ट्रक्चर का अभाव होता है, कोशिकीय संरचना का अभाव होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकाओं का अभाव होता है। इस प्रकार से ये कोशिका सिद्धांत पर ये लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये पोषक के अंदर, होस्ट के अंदर लिविंग की तरह बिहेव करते हैं और पोषक के जैसे ही बाहर निकलते हैं नॉन लिविंग के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए हम विषाणु को सजीवों की या निर्जीवों के बीच की कड़ी मानते हैं। दूसरा है, देखिए, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन एल्गी यानी कि नीलहरी शैवाल भी, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, इसलिए इसे हम कोशिका सिद्धांत में ये लागू नहीं होता। तो इस प्रकार हम कोशिका सिद्धांत को समझे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे सेल बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 में हम कोशिका के प्रकार को देखेंगे। धन्यवाद।